उसको किसने अधिकार दिया कंगना रनौत को कि वो छात्रों पर टिप्पणी करे? 152 बार पेपर लीक हुए जब से देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुआ। कंगना रनौत दूसरे के बारे में टिप्पणी करती है, पहले वो अपने आप को देख ले किस तरह के कपड़े पहनती है। मुझे लगता है कोई ऐसा नशा ना होगा जो कंगना रनौत ना करती हो। राजनीतिक बयान अक्सर चर्चा का विषय बनते हैं। ऐसा ही एक बयान भाजपा की सांसद कंगना रनौत का सोशल मीडिया पर इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन जब किसी बयान में महिलाओं के चरित्र, उनकी परवरिश या उनकी गरिमा को लेकर टिप्पणियां की जाती हैं तो ये बहस केवल राजनीति तक नहीं सीमित रहती। ये सवाल भी उठता है कि लोकतंत्र में विरोध और असहमति जताने वालों के लिए सार्वजनिक भाषा कैसी होनी चाहिए। इसी मुद्दे पर हमने अलग अलग लोगों से उनकी राय जानी। अब जैसा कि अभी हमने सुना है कि मतलब कंगना रनौत जी ने जो अभी हम लड़कियों को, जो जल्दी लड़कियां उनको मतलब गटर जनरेशन का सर्टिफिकेट बताया है, तो ये कहना उनका मतलब सही नहीं लगा मुझे। क्योंकि अगर देखा जाए तो मतलब अगर उनसे हम रिलेट करके ये चीज़ देखें तो उन्होंने खुद भी ये सब चीज़ें नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि हम लड़कियां होम मेकर भी नहीं बन सकती हैं, तो उन्होंने भी तो ये रास्ता छोड़ा था ना। वो घर से जब 16 साल की उम्र में भाग के गई तो उन्होंने भी तो ये सब चीज़ें उन्हें भी नहीं पसंद थी, वो क्यों गई। अब फिर वो जब अपना रास्ता वो खुद आज़ादी का चुनी है, तो आज हम जब अपना रास्ता चुन रहे हैं तो वो हमें ऐसा गटर जनरेशन का सर्टिफिकेट क्यों दे रही हैं। उनको तो हर चीज़ बिना किए मिल गया। और हम जब अपने संघर्ष के लिए लड़ाई कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई के लिए लड़ाई कर रहे हैं, तो वो लगता है कि हम गलत कर रहे हैं। जो प्रोटेस्ट में इतने सारे लड़कियों के ऊपर अत्याचार हुआ, देखा ही होगा आप सबने वीडियो में, जो लड़कियों के कपड़े फाड़े, कैसे कितनी बूढ़ी औरतों को घसीट कर लेके गए। क्या वो अत्याचार नहीं है? ये सब अच्छी चीज़ें हैं। मतलब आप करें तो वो मतलब राजनीति का कार्य हो गया, आप लोग का काम हो गया। हम करें तो वो गटर छाप हो गया। ये तो सही नहीं है। कंगना रनौत ने जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रही लड़कियों को गटर छाप बोला है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कंगना जी सांसद हैं, उन्हें बोलने की आज़ादी है, लेकिन आज़ादी का गलत फ़ायदा उठा रही हैं। मतलब गटर साहब जनरेशन बोल रही हैं, तो क्या वो कौन सी जनरेशन की है? कंगना को सोचना चाहिए ऐसा बोलने से पहले कि छात्रों के प्रति उनकी भावना साफ दिख रही है। क्योंकि जो बीजेपी पार्टी है वो उसमें जो सांसद होते हैं या फिर विधायक होते हैं, उनकी ये इसी तरह का चरित्र होता है, इसी तरह की भावनाएँ होती हैं उनकी। ये तो निंदनीय है, घोर निंदनीय है। एक महिला होते हुए महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करना। आप संसद में हैं और संसद की गरिमा को भी आपको ख्याल नहीं है कि इन बच्चों के लिए आप क्या बोल रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप हमारे देश के छात्रों को। ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो सांसद हैं और सांसद होने के बाद एक नारी होते हुए भी और एक नारी का अपमान कर रही हैं। उनके लिए तमाम ऐसे अभद्र शब्दों का प्रयोग करें जो हम बोल भी नहीं सकते हैं, तो ये तो बहुत ही निंदनीय है। उनको ऐसा बोलना नहीं चाहिए और इससे पूरे छात्र को और तमाम लोगों को इसमें कष्ट हो रहा है, हमें भी कष्ट है। देखिए, कंगना रनौत हमेशा सुर्खियों में रहना चाहती हैं और जिसके कारण उन्होंने बेटियों को कहा गटर का कीड़ा, गटर छाप। उन्होंने कहा गटर छाप। तो मैं ये कंगना रनौत से पूछना चाहती हूँ कि आप भी बेटी हो, किसी की आप भी जो है बेटी हो, आपको शर्म नहीं आती है बेटियों के बारे में ऐसे बोलते हुए? यही कंगना रनौत जब किसानों का आंदोलन हो रहा था तब कह रही थी कि ये जो किसान है 100-100, 500-500 रुपए में आए हुए हैं, और वही किसान की बेटी ने इसको एयरपोर्ट में जो तमाचा मारा था कि मुझे लगता है कि शायद अभी भी इसको भूला नहीं होगा। और जो है कंगना रनौत दूसरे के बारे में टिप्पणी करती है, पहले वो अपने आप को देख ले किस तरह के कपड़े पहनती है। मुझे लगता है कोई ऐसा नशा ना होगा जो कंगना रनौत ना करती हो। जो कंगना रनौत जी ने कहा है, मैं उनकी बात का समर्थन करती हूँ, क्योंकि ये नीट के बच्चे नहीं हो सकते हैं। इतनी अभद्र टिप्पणी, अभद्र बयान, ये कैसे बच्चे हैं, इनके कैसे संस्कार हैं जो अपने देश के प्रधानमंत्री जी पर ऐसी अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। यदि उस रियल में नीट के बच्चे होते तो उन्हें सिर्फ अपने सब्जेक्ट के अलावा और उन्हें किसी बात पर उनका ध्यान ही नहीं जाता।
ये गंदे कपड़े पहन के, शॉर्ट्स कपड़े पहन के, बीच में उठपटा, इतने अभद्र बात बोल रहे, इतने खराब स्लोगन लगा के प्रधानमंत्री जी के लिए जो बोल रहे हैं, ये बच्चे हैं ही नहीं। ये बच्चे अगर होते तो ऐसा बयान नहीं करते। मैं भी इसकी घोर निंदा करती हूँ और मैं कहती हूँ कि बच्चे होते तो उनके संस्कार कहाँ गए। उन माँ बाप पर भी टिप्पणी है जो जिनके बच्चे ऐसे ऊट पटांग मेलोडी और कोई कह रहा मोदी जी के 13वीं के समोसे हैं। ये कोई तरीका है बात करने का? अरे आप अपने लिए बात करिए ना। आप नीट के लिए बात करते तो हम आपका समर्थन करते। मैं भाजपा की हूँ, मैं भी आपका समर्थन करती, लेकिन इन ऐसे अभद्र बयानों पर मैं बिल्कुल आपका समर्थन नहीं करती, बल्कि घोर विरोध करती हूँ। कंगना रनौत से पूछ रहे कि उनकी क्या शिक्षा, उसे मालूम है छात्र आंदोलन का इतिहास, कि देश में छात्र आंदोलन का इतिहास क्या रहा है? देश की आज़ादी, जब 1947 में देश की आज़ादी मिली तो उस समय इंदिरा जी ने वानर सेना बनाया, और वो वानर सेना कौन थी? छात्रों की वानर सेना रही है। इसके बाद जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन चलाया। पूरे हिंदुस्तान में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में छात्र आंदोलन चला, और उस समय की इंदिरा जी की सरकार को उन छात्रों ने ध्वस्त किया। उसको किसने अधिकार दिया कंगना रनौत को कि वो छात्रों पर टिप्पणी करे? जिस तरह से आचार संहिता लगती है, क्या कोई आचार संहिता जो नेताओं की हेड स्पीच होती है उन पर भी लगनी चाहिए? कोई दायरा होना चाहिए उनकी परिभाषा पे? देखिए, हम एक चीज कहना चाहते कि लोकतंत्र में सब स्वतंत्र, लोकतंत्र में अपनी बात कहना चाहिए, पर लोकतंत्र में अपनी बात राजनीतिक भाषा के रूप में करना चाहिए, मर्यादित भाषा के रूप में कहना चाहिए। ये कीड़े मकोड़े थे छात्र, ये क्या जान रही कंगना रनौत? इसको कहो कि फिल्मी दुनिया में जाए, राजनीति में अभी ये बच्ची है राजनीति में। राजनीति में मतभेद हमेशा रहे हैं और तीखी बहस भी लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन क्या असहमति जताने के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए जो किसी महिला की गरिमा, चरित्र या उसके परिवार पर सवाल खड़े करें? यह सवाल किसी एक नेता या एक दल से बड़ा है, क्योंकि आज मामला किसी और का है, कल किसी और का हो सकता है। लोकतंत्र की मजबूरी केवल विचारों की आज़ादी से नहीं, बल्कि एक दूसरे से भी तय होती है। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।